हिंदू सम्मेलन का जो दिव्य आयोजन इस पवित्र क्षेत्र में आयोजित किया गया है। और देखने में मिल रहा है कि जितने पुरुष हैं उतनी ही मेरी जीजी हैं। मतलब ना जीजा भारी है ना जीजी भारी, दोनों का लेवल बना है। और कहीं देखो बहुत सारी बातें संतों ने भी अपनी वाणी में कही है। भैया जी भी बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्यान में आपको वर्णन कर रहे थे। जगाने का काम संत भी कर रहे हैं और 87 वर्ष के 100 वर्ष में संघ ने भी एक पूरा क्रम किया। पर ना जाने ऐसा क्यों होता है कि लोग जाते नहीं पाते। हमारे सीहोर में रोज रात्रि को एक बस्ती वाला निकलता है, जागते रहो जागते रहो। अपने गांव में आता है क्या? आता है, सीटी बजाता होगा, चिल्लाता होगा। मक्कार लोग हैं कि इनन का उनंग हो जाए, उनन का इनंग हो जाए, पर एक नहीं जाते। जागता खोल के तब हो जाए और जागते से फिर क्या करे। अब यहाँ फाटक लगा दो, यहाँ खिड़की लगा दो, नहीं इनका कैमरा लगा दो। याद रखना, संघ जगाने के लिए ये 87 वर्ष के 100 वर्ष में ये इतना दिव्य और हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू सम्मेलन कर रहा है। अभी नहीं जागे तो फिर कहीं का आएगा और हमारे राष्ट्र को फिर चुरा कर ले जाएगा। जागना है, संत जगा रहे, साधु जगा रहे, तपस्वी जगा रहे। और बचा कुचा हो तो बांग्लादेश को देख लो, हिंदुओं को टांग कर जीते जी आग लगा रहे हैं। वो आग नहीं लगा रहे हैं, वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी वो डराने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हिंदुओं को डराने। पर बांग्लादेश वासियों को मालूम क्या है? बांग्लादेश वासियों को मालूम क्या है? ये हिंदू का वीर है, ये शिवाजी की भूमि है, ये वो भूमि है जहाँ पर झांसी रानी लक्ष्मीबाई जन्मी है, जहाँ अहिल्या बाई जन्मी है, जहाँ स्वयं बड़े बड़े संत साधु तपस्वी जागकर महाराणा जैसे सामने आए हैं। भले वो घास की रोटी खा लेते हैं, पर एक तलवार के वार से अच्छे अच्छे अंग्रेजों को जो गिरा सकते हैं। तो ये ना सोचे बांग्लादेशी कि हम थोड़ा सा डराकर हिंदुओं को थोड़ा डराकर नीचे कर देंगे। जिस दिन जैसे आज कितने अंग्रेज आए थे हमारे देश में? आए थे तो गिने चुने केवल 2 अंग्रेज देश में आए थे और वो 2 ने पूरे राज्य में करके गुलाम बना दिया था। कारण क्या हुआ था? क्या करा था उस अंग्रेज ने आकर? कुछ नहीं करा था। एक अपने जैसी गांव में आ गया था और आने के बाद उसने देखा कि एक उसका घोड़ा एक खेत में चले गया और खेत में जाकर वहाँ चरने लगा। वो घोड़ा जैसे ही चल रहा था, घोड़ा चढ़ रहा है, वो घोड़ा चल रहा है, देखो उसको भगाओ। तो मेड़ पड़ोसी बोला मुझे क्या करना, वो तो पड़ोसी की जमीन है, अच्छा खाए तो खान दे, अपने क्या करना। बस अंग्रेज ने सोच लिया कि इस देश को गुलाम बनाने में देरी नहीं लगेगी, एक को एक दूसरे में भड़काना प्रारंभ करो, आग लगाना प्रारंभ करो। यहाँ का व्यक्ति ऐसा है कि अपनी परवाह करता है, पड़ोसी के लिए नहीं परवाह करता, इसीलिए ये गुलाम बन सकते हैं। पर आज हिंदू सम्मेलन के माध्यम से क्या करा गया? आपको बताने का प्रयास किया गया कि जो अड़ोसी, वो हमारी भाषा में कहते हैं, हमारी भाषा में हम बोल देना अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन, मतलब इधर वाले और पीछे वाले सब अपने ही तो हैं। ईमानदारी से बोलो, तुम्हारा छोरा एक इंदौर में रहता है, बहू भी इंदौर में रहती है, और एक छोरा एक बहू तुम्हारा साथ में रहती है, पास में रहती है, नजदीक में। अब तुम्हें एकदम तबीयत खराब हो गई, इंदौर वाला छोरा आएगा, ग्वालियर वाला आएगा, मुंबई वाला आएगा कि अपने गांव का आएगा? अरे बोले तो जम के क्या पता तुम लोगों को कौन सा सांप सुन लिया, आवाज ही नहीं आ रही। अपना मालवा का लोग तो बंदारी से खाए भी और बोले और घुराए भी कम से।
पर कौन सा छोरा आएगा? अपना पास वाला छोरा आएगा। भले उससे कितना ही झगड़ा हो जाए, कितनी लड़ाई हो जाए, पर दुख की घड़ी में वो छोरा बहू तुम कितनी लड़ लो उस बहू से, पर आखिरी में आके खड़ी वही होगी। और देखो अम्मा के कहीं हो गया, रहे डोकरी के ले जाओ हॉस्पिटल, नहीं मिट्टी नहीं जाए, देखो जरा इसको क्या हो गया, तुरंत बाजू में आए और उसको उठाने का प्रयास करें, लेके जाओ। और वो इंदौर वाले को सूचना वाली, तो इंदौर वाली बहू तो अपने पति से चुपचाप कौन सा ग्वालियर वाली बहू ने पति ने कहा अम्मा की तबीयत खराब हो गई, तुम तो फोन नहीं आया। बम्बई वाली बहू ने कह दिया देखो मेरे को तो नौकरी से फुर्सत नहीं है, तुम जाओ तो जाओ, हमें कहीं मतलब नहीं, काम कौन आ रहा है। और बाद में सूचना सब मिल गई, ने इंदौर वाला ने मुंबई वाला ने, फिर बाद में आया जब तक तो अम्मा ही निपटी गई। और अम्मा मिलती गई तो इकट्ठा विचार कटा कि अम्मा की पेटी खोल लो, वो में से जितनी रकम हो उसे बांट लो। पर अम्मा की पेटी तो खोली, पर किसको मालूम था वो अम्मा साधारण नहीं थी, शिव पुराण बहुत सुनती थी। और शिव पुराण सुनती थी तो अम्मा ने कथा में सुन लिया था कि बहुओं न आए उससे पहले एक पेटी खरीदो और अपना पुराना कपड़ा में अपना गाँव का नज़दीक में जो भी भाटा पड़ा मिल जाए 4-6 उसको उठा लाओ, कपड़ा में लपेट लुपूट के वो पेटी में धर दो। और हर दिवाली पे बहुओं से पेटी उठवा के इनम की उनम धरवाओ, तो बहुओं को मालूम पड़ना चाहिए कि डोकरी के पास घड़ा ना आ गया, तो भगवती बस होगा। अब इनके लगा कि अम्मा के पास खूब माल होगा, अम्मा तो पहले से ही चकाचक थी और खूब आनंद में जिंदगी थी। और जो निपटी तो सब बहुओं ने पेटी खोली और पेटी खोल के ना भाटा से कर्म खोली। आज के समय में लोगों को ये लगता है बस मेरा दुकान अच्छा चलना चाहिए, मेरा घर अच्छा चलना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। पर हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारे सनातन धर्म में कईयों ने नारा दिया और एक नारा ऐसा दिया कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना नहीं है, पर लोगों ने बांटने का प्रयास करा इस राष्ट्र को मजबूती से तोड़ने के लिए। तो सबसे पहला काम यदि हमें अपने सनातन को मजबूत करना है तो उसका पहला काम आपको करना पड़ेगा कि अपने घर के जितने सदस्य हैं हफ्ते में 15 दिन में महीने में एक बार उनके साथ में बैठकर भोजन करना पड़ेगा, एक साथ बैठना पड़ेगा और भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, जिससे उनके विचारों का आदान प्रदान हो सके। हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते। आज के समय पहले पति पत्नी दोनों बैठते थे, रात्रि में भी इन दोनों की बात होती थी, अच्छी चर्चाएं होती थी कि छोरा के कौन सा स्कूल में पढ़ाना है, छोरी के कहाँ भेजना है, शादी क्या करना है, बहन के घर में मायरा कैसा बनना है। आज के ज़माने में तो दोनों जैसी शाम होए खाना वाना बन के तैयार होए और नहीं दोनों बस अपना मोबाइल लेंगे, पति उधर मोबाइल चला रहा, पत्नी इधर मोबाइल चला रही बस। और सुबह से उठे और उठते से फिर वही चिड़। अरे थोड़ा सा मोबाइल को इधर उधर रखकर साइड में रखकर जब आप स्वयं, फिर हमें विचार करना नहीं पड़ता। हम जहाँ टूट रहे हैं, हमारे टूटने का कारण ही केवल इतना सा है, माता पिता जोड़ने का प्रयास करते हैं, मेरे 4 छोरा हैं अच्छे से रहे, इनके अलग नहीं करूँगी, इनके साथ रखूँगी, इनको तो मैं अपना बना कर रखूँगी। पर छोरा तो साथ रह जाए मरना नहीं है, पर ये जगदम्बा उनका कहीं करे सुधारना, बहुत सोचती है सास को सुधारना। इन दोनों के सुधारने के चक्कर में बेचारा छोरा आता है तो बजा के चले जाता, बहू कहती तुम मेरी नहीं सुनते, सास कहती तुम मेरी नहीं सुनता। अब करे सम्मेलन करने का कारण क्या है? क्या बड़ी जो ये शताब्दी वर्ष में इतने बड़े बड़े दिव्य आयोजन किए जा रहे हैं, क्या बड़ी जो आप लोगों को जोड़ने के लिए क्या पड़ रहा है कि आप लोगों के बीच में आकर आपसे ना कोई कुछ सम्मान करो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे के विचारों को समझो। और जब तक हम अपने विचारों को नहीं समझेंगे, आने वाला जो समय है वो समय कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। आने वाला समय है वो तकलीफ देगा और वो हमको हिला कर रख देगा। इतना सुंदर भाव कहा है मेरे देव महादेव ने कि शंकर भगवान नंदी पर बैठते हैं, माँ जगतजननी सिंह पर बैठे, गणेश जी चूहा पर बैठे, कार्तिकेय